कैसे आप सबको लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को खत्म कर लिया था। ओनली उनका यूजेस देखना है और देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट हम लोग यूजेस देख लेते हैं किसके, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। मैं मोस्टली इनको इंडस्ट्री में एज ए सोलवेंट यूज करते हैं। कैसा सोलवेंट? ऑर्गेनिक सोलवेंट की तरह यूज करते हैं। किसी भी चीज को डिसॉल्व करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ स्पेसिफिक यूज की बात करें तो आपने नाम सुना होगा फॉर्मालिन। आप जब बायोलॉजी लैब में गए होंगे, जो भी बायो के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो बायो लैब में गए होंगे तो जो हमारे स्पेसिमेन होते हैं उनको एक लिक्विड में हम डाल के रखते हैं, और जो नॉन बायो स्टूडेंट उनके लिए बता दूं कि ये लोग जानवर को मार के उसको एक बोतल में डाल के रखते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में उसकी कुछ स्टडी कर सके। ठीक है, तो होता क्या है, उसको एक लिक्विड में रखा जाता है और लिक्विड का नाम है फॉर्मालिन। फॉर्मालिन है 40% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। 40% कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। इस फॉर्मल्डिहाइड 40% सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? फॉर्मालिन बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देन हम बात करें, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे एल्डिहाइड है, जब उसका नंबर ऑफ कार्बन कम थे तो उनकी स्मेल कंसेंट थी, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गया तो वो क्या हो गया था? बहुत फ्रेग्रेंट हो गया था। मतलब जितने कार्बन का नंबर ज्यादा है उसको एज हम लोग परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो बेंज एल्डिहाइड है इसको परफ्यूम बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे एल्डिहाइड्स है, ठीक है, जिनको हम लोग परफ्यूम या फ्लेवर के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने जब पॉलीमर चैप्टर पढ़ा है ना, पॉलीमर चैप्टर में हमने देखा था कि बहुत सारे हमारे जो पॉलीमर थे वो एल्डिहाइड से बने थे। फॉर एग्जांपल हमारा बेकेलाइट, बेकेलाइट के लिए हमने क्या लिया था? फॉर्मल्डिहाइड यूज किया था। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, उसके लिए भी हमने क्या यूज किया था? फॉर्मल्डिहाइड यूज किया था। मतलब बहुत सारे पॉलीमर बनाने में क्या किसका यूज हो रहा है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का यूज हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनाने में भी एल्डिहाइड और कीटोन का यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो एस्टाइलिन है CH3CHO, इसका यूज भी बहुत सारी चीजों बनाने में होता है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड बनाने के लिए इसका यूज होता है, विनेगर बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ बेसिक यूजेस है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा? हमारा फॉर्मलिन। हाँ, तो बच्चों हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप जरूर होगा, COOH। ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप RCOH। इफ एलिफेटिक है और इफ एरोमेटिक है तो ArCOH। ये दोनों क्या है? हमारे एसिड को बता रहे। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें आप ध्यान दे रहे हैं तो इसमें क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है। कौन सा? कार्बोनाइल ग्रुप भी और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है। कार्बोनाइल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कंबाइंड फॉर्म में हमने क्या बोला? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम क्या रखा हमने इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, ये जो हमने R लिखा है ये क्या? कार्बन की चेन होगी। ठीक है, इफ यहाँ कार्बन 12 से 18 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स बोलते हैं। कब? जब नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 12 से 18 है। ग्लिसरॉल एस्टर में भी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, वो भी हमारे फैटी एसिड्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अच्छा, और बात करते हैं अब इनकी नेमिंग की थोड़ी बात की जाए। नेमिंग में हमारे सिंपल से रूल है, वही रूल कि इसका जो सफिक्स है, इसका जो सफिक्स है नेम के जो पीछे ऐड होगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अभी तक आपने जो भी ग्रुप पढ़ा है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, जो भी पढ़ा है उन सब से इसकी प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा है। जिसका ऑलवेज क्या यूज होने वाला है? सफिक्स यूज होने वाला है। सफिक्स क्या है इसका? सफिक्स है ओइक एसिड, ओइक एसिड। और एक और सफिक्स है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको याद होगा जब हमने एल्डिहाइड पढ़ाया था, वही सेम रूल है कि एल्डिहाइड क्या है? टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, उसको नंबर 1 मिलेगा, इसमें नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेम काम है कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है? ऑलवेज टर्मिनल फंक्शन ग्रुप के साइड में क्या आएगा?
तो इसको नंबर देने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज 1 पे है। ठीक है, हाँ एक 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए तब हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात की जाए तो क्या है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड और ओइक एसिड दो आ गए ना हमारे पास सफिक्स, तो ये सफिक्स को नॉर्मली यूज होता है। और इफ हमने चेन में कार्बन को काउंट नहीं किया, जैसा एल्डिहाइड में भी हो रहा था, एल आता था नॉर्मली, जब कार्बन नहीं काउंट करते थे तो कार्बन एल्डिहाइड वर्ड यूज होता था। सेम रूल यहाँ है कि हमने ये जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन को चेन में पेरेंट चेन में काउंट नहीं किया, पेरेंट चेन में नहीं लिया, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं और कॉमन नेम मैं साथ में बता दूंगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेम से हम लोग। फर्स्ट हमारा HCOOH। ठीक है, ये क्या है, एक कार्बन का एसिड है, तो एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक के लिए हम लोग लिखते हैं मैथ। बॉन्ड सिंगल है क्योंकि कार्बन का हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एसिड का के लिए क्या लगाते हैं, मीथेनोइक एसिड, इसका नाम होता है। बात करते हैं इसके कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम है इसकी फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक नाम क्यों रखा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो फॉर्मिक एसिड था वो एंड से मिलता था, और लैटिन में एंड को फॉर्मिका बोला जाता है। ठीक है, लैटिन में एंड को क्या बोला जाता है, फॉर्मिका, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कॉमन नेम हमने फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट हमारा CH3COOH। कितने कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन का है, सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड। आईयूएस नाम हमने लिखना सीख लिया। देन बात करते हैं इसके कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो एसिड है स्टार्टिंग में ये हमको विनेगर से मिलता है, और अभी हम रिवर्स करते हैं, जब हमको विनेगर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लेते हैं और बोलते हैं हमारा विनेगर। ठीक है, तो विनेगर पहले हमको नेचर से भी मिल रहा था, तो नेचुरल विनेगर से ही हमको क्या मिला करता था, एसिटिक एसिड मिलता था। बात समझे, तो इसीलिए इसका और विनेगर को लैटिन में एसिटिनियम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, एसिटिक एसिड। CH3 CH2 COH। ठीक है, इसका नाम है क्या होगा, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या आता है हमारा O। बॉन्ड सिंगल है तो आएगा एन, और एसिड के लिए वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनोइक एसिड। ठीक है, ये क्या है इसका कॉमन नेम। चलो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा है CH3 CH2 CH2 COH। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूट। नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे बच्चे, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये हमारा टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है और सारे तो स्ट्रेट चेन है, तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है। करना भी होता है तो हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और इसका नंबर डिफाइन नहीं करते क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा बनते रहता है। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो ए ओइक एसिड। अब कॉमन नेम है इसका ब्यूटाइलिक एसिड। अब नाम इसका ब्यूटाइलिक एसिड क्यों है, क्योंकि ये जो एसिड है ये स्टार्टिंग में हमको बटर से मिलता था। कहां से मिलता था, बटर से मिलता था, और बटर को लैटिन में ब्यूटेरियम ऐसा कुछ नाम बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने ब्यूटाइलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से एसिड है, नाम की बात करें इसके, इस नाम की आईयूपीएसी नाम की, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे हम H। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, N। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा हमने, N। और 2 एसिड है तो क्या लिखेंगे हम, डाइओइक एसिड। क्या लिखा, डाइओइक। अब बात करते हैं इस नेम से, इसको कम जाना जाता है, इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा फेमस है, कॉमन नेम है उसका ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है इसका कॉमन नेम, ऑक्जेलिक एसिड। चलिए आप समझ पा रहे हैं नंबरिंग मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि 2 ही कार्बन थे और टर्मिनल क्या है, फर्स्ट लास्ट पे लगा दिया हमने।
CO2 का है, पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो ये नाम याद रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड। देन हम क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O OH CH2 C डबल बॉन्ड O OH। सेम किया हमने डाइओनिक एसिड के लिए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ही ग्रुप है, बट नंबर ऑफ कार्बन क्या कर दिया, 3 कर दिया। इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। क्या नाम है, मेलोनिक एसिड। और बात करें आईयूपीएसी नाम की, तो 3 कार्बन है, 3 के लिए हमने लिखा प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा, और 2 है तो डाइओइक एसिड, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हमने एन लिखा तो पूरी स्पेलिंग लिखनी है ANE लिखना है, क्यों, क्योंकि पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, वोवल नहीं आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम हर बार क्या आता था, ओ आता था तो ई हटा था। नेक्स्ट की बात करें, C डबल बॉन्ड O H CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेलोनिक की बात, कॉमन नेम की बात करें तो सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हम ब्यूट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे, और दो एसिडिक ग्रुप है तो डाइओइक एसिड। बात समझे। नेक्स्ट की बात करें, C डबल बॉन्ड O OH CH2 और C डबल बॉन्ड O H। मैं कॉमन नेम बता देता हूँ, आईयूपीएसी तो आप लिख भी लेंगे, पेंटेन डाइओइक एसिड, इसका नाम है ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया C डबल बॉन्ड O OH CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। कितने कार्बन है यहाँ पे, 6 कार्बन, तो लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड नहीं देख रहे, हम लोग कौन सा बॉन्ड देख रहे हैं, हम कार्बन चेन के अंदर कौन सा बॉन्ड है वो चेक करते हैं, तो कार्बन चेन में आपके सिंगल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड मत देख रहे, ठीक है। तो 6 कार्बन का हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 एसिडिक ग्रुप है तो डाइओइक एसिड। कॉमन नेम बताइए, इसको हमने यूज किया है पॉलीमर चैप्टर में, हमने इसको यूज किया था ना, क्या नाम था इसका, एडिपिक एसिड, ठीक है। कॉमन नेम क्या है इसका, एडिपिक एसिड। हाँ तो कुछ और एग्जांपल की हम लोग बात करें तो CH2 CH CH2, और इस तीनों पे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है COH, यहाँ भी हमारा COH, और यहाँ भी हमारा COOH, ओके। तो इसके लेने की जब बात हुई तो हमने जब चेन सेलेक्ट किया, तो मैंने सपोज ये चेन सेलेक्ट की, मैंने यहाँ से नंबर लिया 1 2 3 4 5, बट मुझे याद है यार इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं कैसे छोड़ दूंगा, मैं 2 को दे रहा हूँ, 1 को छोड़ दूंगा, 5 तो नहीं करता, एल्डिहाइड में भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को भी छोड़ देंगे, तो नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3, तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है 3, और तीनों के कार्बन हमने चेन में नहीं काउंट किए, ये जो प्रोब है ये इन्हीं 3 कार्बन को डिवाइड कर रहे हैं, इनके कार्बन चेन में काउंट नहीं हुए, तो ध्यान दीजिए कैसे नाम लिखेंगे 1 2 3 ट्राई, सफिक्स क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बात समझे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा और बात करते हैं हम लोग, कॉमन नेम में तो सबने याद कर ही रखा होगा इसका, क्या है इसका कॉमन नेम, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर एसिड लगा हुआ, नाम क्या है बेंजोइक एसिड, ठीक है। बट हम इस आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो आईयूपीएसी में नंबर जब हम रीडिंग नहीं करेंगे, बेंजीन में जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन नहीं काउंट होगा, बेंजीन का मतलब क्या है 6 कार्बन, तो ये वाला कार्बन एसिड वाला कार्बन क्या रहेगा, बाहर रहेगा, तो आईयूपीएसी नेमिंग की ध्यान रखिए, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा बेंजीन
कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखते हैं हम लोग, इसको भी हमने पॉलीमर में याद किया था। क्या नाम था इसका कॉमन नेम? थेलिक एसिड। याद है क्या नाम था इसका? थेलिक एसिड। ठीक है, चलिए आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं इसको? बेंजीन। नंबरिंग करेंगे, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, तो 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और थेलिक एसिड जैसे एक और था ना हमारे पास, क्या नाम था उसका? जब हम अपोजिट पोजीशन पे लगा देते थे, पैरा पे आ जाता था, एडजेसेंट पे नहीं आके, तो इसका नाम था टरपथेलिक एसिड। याद है ना? टेरिलीन या डेक्रोन को बनाने के लिए इसका यूज किया था हमने। ठीक है, याद रखो। चलिए इसका आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। नेम ये सेम रह जाएगा, बस यहाँ 1 2 3 में क्या हो जाएगा? 1 4 हो जाएगा। बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। और देखते हैं, एक दो नाम और देख लेते हैं। CH2COH। ओके, कॉमन नेम की बात करें तो फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, फिनाइल एसिटिक एसिड। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो आईयूपीएसी में हमने बोला नंबरिंग क्या होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 2। ठीक है, तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? H। सिंगल बॉन्ड के लिए A। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कोई एसिड नंबर नहीं बताना क्योंकि वो 1 पे आने वाला है। अब ये बाहर कौन रहेगा? चेन के बाद फिनाइल रहेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल। बेंजीन नहीं लिखेंगे, हमने बताया चेन के अंदर है तो वो बेंजीन है, चेन के बाहर है तो क्या है? फिनाइल है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसे, जिसको हम ऐसा बना देते हैं ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे बनाते हैं? इसको तो सीरियल बॉन्ड हो ना। तो इस कार्बन को देखेंगे तो कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो लोन बॉन्ड पेयर देखते हैं आपके पास 3 के लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन sp2। और sp2 में आपको शेप याद होगी, शेप क्या आती थी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी शेप भी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब जो एंगल होने वाला है वो कितना होगा आपका? एंगल आपका होगा 120। ठीक है, तो ये तीनों बॉन्ड क्या होने वाले हैं? तीनों सिग्मा बॉन्ड प्लेन में होने वाले हैं और एंगल यहाँ पे कितना होने वाला है आपका? 120 डिग्री। अब बात करते हैं इस कार्बन की। इस कार्बन की कार्बोनाइल ग्रुप से कंपेयर करें तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या था? एल्डिहाइड और कीटोन वाला। जब ये यहाँ मूव कर जाता था तो ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव और कार्बन का चार्ज कैसा हो जाता था? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता था? अट्रैक्ट करता था, ये इलेक्ट्रॉन को लव करता था, तो इसको हमने इलेक्ट्रोफाइल बोला था। बट इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी एल्डिहाइड से कम होती है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है ना, नॉर्मल कार्बोनाइल से क्या होती है? कम होती है। रीजन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से कम हो जाती है। कैसे होती है देखिए, जब ये पोलैरिटी आएगी, ये बॉन्ड यहां से यहां मूव करेगा तो क्या होगा? ये कार्बन यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे OH, और इस ऑक्सीजन के पास ऐसा लोन पेयर है और इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन दूर गए इससे, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर गए तो इस पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को लोन पेयर कौन दे देगा? ये हमारा ऑक्सीजन दे देगा। तो यहाँ क्या होने वाला है? C पे प्लस चार्ज, यहाँ पे O पे माइनस था। बट यहाँ जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इस कार्बन का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखेंगे कि आप कभी यहाँ प्लस रहता है, कभी नहीं रहता है। बट यहाँ क्या हो रहा था? जो एल्डिहाइड और कीटोन हो रहा था उसको कार्बन को कोई लोन पेयर देने वाला नहीं था, तो उस पर प्लस चार्ज ज्यादा देर रहता था, जबकि यहाँ पे क्या है? कम टाइम का है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन की, वो क्या होगी है? लेस है। किससे? एल्डिहाइड और कीटोन के कंपेयर में। अब हमारा मेन टॉपिक बच गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं?
प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें हमारी जो फर्स्ट प्रिपरेशन है, फर्स्ट प्रिपरेशन में हम किससे बनाते हैं? फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड, क्योंकि हमको पता है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो हमारा एल्डिहाइड होगा वो भी किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है समझने के ट्राई करिए। आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RCH2OH ना, ये किसमें चेंज होता है? एल्डिहाइड में, और ये किसमें चेंज हो जाता है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, इफ आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो क्या होता है? ये जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में नहीं चेंज होने के डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इफ आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये एल्डिहाइड पे स्टॉप नहीं होती, ये डायरेक्टली कहां चेंज हो जाती है? हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सेम वे इफ आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल भी रहे हैं तो एल्डिहाइड पे किसमें चेंज हो जाएगा? हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? अच्छा पहले लिख लेते हैं, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड, या और लगा सकते हैं आपकी जो मर्जी हो, एल्डिहाइड्स। किससे बना रहे हैं? प्राइमरी अल्कोहल या फिर आप एल्डिहाइड से। किस किस रिएजेंट से बना सकते हैं आप फर्स्ट बना सकते हैं हमारे KMnO4 से। KMnO4 को आप किसी भी मीडियम में यूज कर सकते हैं, न्यूट्रल मीडियम में यूज कर सकते हैं, एसिडिक में यूज कर सकते हैं, बेसिक में यूज कर सकते हैं। मैं मोस्टली बेसिक प्रेफर करता हूं। ठीक है, बेसिक से इजीली बन जाता है, इसलिए मैं इसका एल्कलाइन मीडियम लेता हूं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, A2Cr2O, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और लास्ट हमारे पास जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, और साथ में हम इसके लेंगे कोई एसिड लेंगे, H2SO। ठीक है, इसको हम जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करवाने वाले हैं। फर्स्ट हमने मान लो हमारा प्राइमरी अल्कोहल ले लिया RCH2OH। ठीक है, और इसमें मैं KMnO4 की रिएक्शन कराऊंगा तो KMnO4 मैंने क्या बोला? मैं एल्कलाइन मीडियम लेने वाला हूं, मैं बेसिक मीडियम लेने वाला हूं। तो बेस के लिए मैंने OH माइनस लिख दो चाहे KOH। बट हमको याद है बेसिक मीडियम में क्या बनता था? सोल्ट बनता था, एसिड नहीं बनता था। इफ मैं इसको बनाऊंगा तो RCOK बनेगा, H नहीं आएगा। तो मैं सेकंड एरो पे क्या लगाऊंगा? H+, या जिसको आप H3O+ में लिख सकते हैं, एसिडिक मीडियम। तो अब यहां के की जगह क्या आ जाएगा? हमारा H। तो ये इसके अलावा और कैसे? CH3 CH2 8 CH2OH। कितने कार्बन है? 10 कार्बन है। 10 के लिए क्या लिखा करते थे हम? डेक। सिंगल बॉन्ड है, चेक कर लीजिए, एन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। तो डेकेन 1। कुछ लोग इसको 1 डेकेनोल भी बोलते हैं, वो भी सही है। इसको हम कर लेते हैं जोन्स रिएजेंट की तरफ से। जोन्स रिएजेंट में हम क्या डालते थे? CO3, और साथ में क्या डालते हैं हम? H2SO। ठीक है, एसिडिक में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा इसमें चेंज हो जाएगा हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में। पर ध्यान रखिए नंबर ऑफ कार्बन नहीं चेंज करना है आपको। CH3 CH2 लिखना है, लगा दीजिए CH3 CH2। उसके बाद ये CH2 COH जो है ना, ये किसमें चेंज हो जाएगा? COOH में। ठीक है, कितने कार्बन है? अभी भी 10 कार्बन है। सिंगल बॉन्ड है, OH एसिड। नंबरिंग हम नहीं देंगे, OH के आगे नंबर 1 नहीं लगेगा। क्यों? टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है 1। तो डेकेनोइक एसिड। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड हम बनाते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब इसमें क्या है? इसमें तो हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम क्या यूज करेंगे? नॉर्मली KMnO4, और मीडियम कैसा लेंगे? बेसिक मीडियम लेंगे। और सेकेंडली जो रिएक्शन होती है ये विग्रस कंडीशन होती है। ठीक है, इस कंडीशन में विग्रस कंडीशन बताएगी ना, जब
टेम्परेचर क्या हो बहुत ज्यादा, तो आपकी जो एल्काइल बेंजीन है वो बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगी। सपोज हमने टोलुइन ले ली, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके एरो पे क्या लगाएंगे, KMnO4 लगाएंगे, साथ में बेसिक मीडियम KOH, तो इसको हीट करेंगे बहुत ज्यादा, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा हमारे बेंजोइक एसिड में COOH नहीं लिखूंगा, क्यों, बेसिक मीडियम, यहाँ क्या लिखेंगे हम, K। इफ आपको H चाहिए तो एक एरो और लगाइए, उसके ऊपर H+ या H3+ लिखिए और वहां क्या हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, कोई सी भी एल्काइल एसिड, कोई सी भी, वो ऑलवेज बेंजोइक एसिड में चेंज होगी, जरूरी नहीं यहाँ पे एक ही कार्बन या 2 कार्बन और 3 कार्बन हो तब भी क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 कार्बन लगा देता हूँ, CH2 CH2 CH3, ठीक है, आपने एरो पे क्या लगाया, एरो पे आपने पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन लिखा, हीट किया, आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे COK मिला, और आपने जब H+ लगा दिया, एसिडिक मीडियम लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। आपको वो ध्यान नहीं देना है कि सर कार्बन कितना दिया और मैं बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, यहां पे क्या होगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। थर्ड हम बनाते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स और अमाइड्स, किससे बनाते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल्स और या एंड अमाइड्स। आपको याद होगा नाइट्राइल किसको बोलते थे, RCl वाला क्या ग्रुप है, नाइट्राइल है, और RC डबल बॉन्ड और NH2, इसको हम क्या बोलते थे, अमाइड। ये हमारा एसिड डेरिवेटिव है ना, एसिड का डेरिवेटिव। चलिए कैसे बनाते हैं इनका, हमको हाइड्रोलाइसिस करना है, कोई से भी मीडियम में करा सकते हैं आप हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक मीडियम लगाएंगे चाहे बेसिक, ठीक है। देखिए मैं बताता हूं आपको क्या हो सकता है, RC ट्रिपल बॉन्ड, आपने मीडियम कोई सा भी लगा दिया, एसिडिक लगा दीजिए चाहे क्या लगा दीजिए, आप बेसिक लगा दीजिए, माइल्ड कंडीशन लगाइए, हमने कोई स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं लगाई, माइल्ड कंडीशन लगा दी, होगा क्या, 2 बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे, ठीक है, कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो अब सोचने की बात है, यहां सोचते हैं, जब 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो कार्बन का चार्ज कैसा है, कार्बन का चार्ज पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन का चार्ज नेगेटिव आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो अब जब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, H में H होगा, H में OH होगा, तो H कहां जाएगा, H पे चार्ज प्लस है, नाइट्रोजन के पास जाएगा, तो यहाँ पे तो 2 H आ जाएंगे, और कार्बन के पास क्या आ जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे। और हमने सिखाया आपको कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, वाटर रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया हमारा RC डबल बॉन्ड O NH, ये हमारा अमाइड बन गया, क्या बन गया, अमाइड बन गया। बट आप इसको एसिड में चेंज करना चाहते हैं तो कंडीशन आपकी सेम रहेगी, चाहे एसिडिक मीडियम लगा दीजिए चाहे आप बेसिक मीडियम लगा दीजिए, बट साथ में इसको हीट करिए, ठीक है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल दीजिए और इसको हीट करिए, यहाँ पे डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका एसिड बन जाएगा RCOH बन जाएगा। सेम वे अमाइड का भी आपको एसिड में चेंज करना है, कोई अमाइड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इथेनामाइड ले लेते हैं, 2 कार्बन का अमाइड ले लिया हमने, ठीक है, इसके ऊपर आप एसिडिक मीडियम डाल दीजिए H3O+ और साथ में लगा दीजिए हीट, ठीक है, एसिडिक मीडियम और हीट करिए, आपका एसिड बनके तैयार है CH3COH। बेसिक वाले में प्रॉब्लम क्या है, कभी कोई सोल्ट बन जाता है और हमको वो नहीं चाहिए, तो अल्टीमेटली एसिड जब डाल रहे हैं तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दीजिए। या हम बेंजामाइड से बना के देखते हैं, बेंजामाइड कैसा दिखता होगा, बेंजीन के ऊपर CnH2, करना क्या है आपको, एरो के ऊपर एसिडिक मीडियम लगाइए, हीट करिए, ये किसमें चेंज हो जाएगा, आपके बेंजोइक एसिड, ठीक है। हाँ, साथ में अमोनिया गैस मिलती है हमको, ठीक है, आप हमने नहीं लिखा है पर मुझे याद है साथ में क्या मिलती है, हमारी अमोनिया गैस मिलती है, क्योंकि जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, जब ये थर्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर फिर से एक OH आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, H आएगा। यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई टफ काम नहीं किया हमने। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो कार्बन पे आएगा OH, ये तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसमें कौन आ जाएगा, H+, ये हमारा अमोनिया में कन्वर्ट
हमारा फोर्थ मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जीआर की हेल्प से हम बनाने वाले हैं। किससे बनाएंगे? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब करते क्या है, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ड्राई आइस से। ड्राई आइस आपको पता होगा सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस से रिएक्शन कराते हैं। देखिए कैसे होती है रिएक्शन। हमने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैसे लिखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को? RHX। आपको पता है इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट है, पॉजिटिव होना ही है। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम? सॉलिड CO2 से C बॉन्ड इसकी रिएक्शन है। अब देखिए, अब यहाँ जब भी मुझे डबल बॉन्ड दिखता है मेरे दिमाग में एक ही काम आता है, लगाओ पोलैरिटी। जब ये पोलैरिटी आएगी ऑक्सीजन पे चार्ज आप सोच लीजिए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। तो अटैच कर दीजिए पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। कार्बन पे चार्ज प्लस है तो इसके ऊपर कौन आएगा? माइनस है, माइनस में कौन है? R। ठीक है, तो ये जो R है ये कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा, तो ये बन गया R C के साथ बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर कौन आएगा? MgX। तो O के पास कौन आ जाएगा? हमारा MgX आ जाएगा, और यहाँ पे C बॉन्ड O। और लास्ट में आपको याद है जब हमने एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराई थी किसके साथ? हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल बनाने के लिए। फाइनली हम इसको कैसे हटाते थे? MgX हम यहाँ डालते थे एसिडिक मीडियम। तो आप भी क्या डालते हैं? एसिडिक मीडियम डाल दिया ना, हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ पे H आएगा, इसके पास OH आएगा। उससे मतलब नहीं है हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब। हाँ, बाई प्रोडक्ट लिखने मन है तो आप लिख सकते हैं क्या? MgOH। ठीक है, बट हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? कागज के चिप बन गया। तो इफ आपको किसी भी एल्काइल हैलाइड को एसिड में चेंज करना है और नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है, स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप रिएक्शन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देखते होंगे 8 कार्बन, 3 कार्बन थे, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया? 8 और 3 कार्बन, यहाँ ये कार्बन ज्यादा हो गया। नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना है। इफ आपको एल्काइल हैलाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है, कन्वर्जन में, और एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आप पहले ले लीजिए मान लो RH, ये आपका एल्काइल है, एरो के ऊपर लगेगा Mg ना, मैग्नीशियम से रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा RMgX। इसकी रिएक्शन सॉलिड CO2 से करा दीजिएगा, फिर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ना, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट पे आप एसिडिक मीडियम डालिए, क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे एसाइल हैलाइड, जिसको हमने एसिड हैलाइड बोला है, एनहाइड्राइड। इससे बनाने वाले हैं फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। ठीक है, आपको एसाइल हैलाइड की जनरल स्ट्रक्चर याद होगी, क्या था? RCOCl OH में, ये भी एसिड डेरिवेटिव था। और एनहाइड्राइड की भी याद होगी, RCO2O, ये भी क्या था? एसिड डेरिवेटिव था। ठीक है, अब इनका हाइड्रोलाइसिस वाटर से हो जाता है। इससे करा सकते हैं हाइड्रोलाइसिस, इनका वाटर इनका हाइड्रोलाइसिस करा देता है, इजीली हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस से आपको प्रोडक्ट मिलता है। देखिए कैसे मिलेगा। इफ आपके पास RCOCl है, इफ आपने इसमें क्या डाला? पानी डाला, तो ये ब्रेक होगा। अब ब्रेक हाइड्रोलाइसिस देख लीजिए कैसे होने वाला है। RCOCl जब ये बॉन्ड टूटेगा COCl के बीच में, तो हेलोजन हमारे पास निमिन ग्रुप में चला ही जाएगा, आपको पता है। ठीक है, पूरी रिस्टार्ट करवाने की जरूरत है नहीं, मुझे भी लगता है। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव आएगा, कार्बन पॉजिटिव आएगा, इसके पास H आ जाएगा, इसके पास OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एसिडिक ग्रुप बन जाएगा। हाँ, बाई चांस आप सोच रहे हो कि सर मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म कुछ इस टाइप की होगी। RCl, यहाँ पे हमारी आने वाली पोलैरिटी, जब पोलैरिटी आएगी तो ऑक्सीजन का चार्ज कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजन का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। इस नेगेटिव हो गया, और इस कार्बन का चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? वहां वाटर है, वाटर के पास हमारा लोन पेयर हुआ करता है, तो वाटर यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो क्या बन गई स्ट्रक्चर? RCO- Cl, और यहाँ OH2 प्लस। ऑक्सीजन अपने पास प्लस चार्ज रखता नहीं, यहाँ से H प्लस निकल के चला जाएगा। ठीक है, या ऐसा भी सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से H प्लस चला जाएगा। अब क्या होगा? ये जब माइनस वापिस आएगा तो इस कार्बन के पास पहले से चार्ज बॉन्ड है,
तो यहाँ 5 बॉन्ड बनने लगे, तो ये तो कार्बन जाएगा नहीं, तो हमारा हाइड्रोजन बोर्ड लीविंग ग्रुप है, हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, नीचे क्या आ गया OH आ गया, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ठीक है, तो क्या बना RCOH बना और साथ में क्या हो गया HCl। सेकंड बात है, इफ आप बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, फिर भी आप मान लीजिए बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएं, तो होने वाला क्या है, जब ब्रेक होगा तो ये बना RCOH नहीं बनेगा, माइनस बनेगा, सोल्ट बनेगा। if यहाँ NaOH डाला तो RCOH आ जाएगा, KOH डाला तो RCOK आ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस तो होगा, बट बेसिक मीडियम तो है एसिड बनता नहीं, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको एसिड मीडियम डालना होगा ताकि आपका क्या बन जाए RCOH। ठीक है, बात करते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर क्या है, RCO ना, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग RCOCO। ठीक है, ये भी एनहाइड्राइड है, ये दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, R- भी हो सकता है। ठीक है, हम ले लेते हैं सपोज बेंजोइक एनहाइड्राइड, मतलब एक ही नाम लेते हैं ना, मतलब दोनों साइड ग्रुप सेम है, कौन बेंजीन वाला, बेंजीन को हम कैसे लिख सकते हैं C6H5CO O। ठीक है, स्ट्रक्चर देखने का मन हो तुम्हारा तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे साइड में, कुछ इस टाइप के होने वाला है C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, तो क्या होगा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है ना, हाइड्रोलाइसिस में बॉन्ड ब्रेक होता है, एक जगह क्या आएगा प्लस आएगा, एक जगह माइनस आएगा, माइनस वाले पे H आ जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये क्या हो गया बेंजोइक एसिड, और यहाँ भी OH आ जाएगा प्लस वाले पे, ये भी क्या हो गया बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या बन गया बेंजोइक एसिड बन गया C6H5COH, और दूसरा अलग से भी लिखने का मन है तो C6H5COH, एक बार लिखने से भी काम हो जाएगा। इफ हम ले लेते हैं बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, मतलब एक साइड तो बेंजीन है हमारे पास और एक साइड क्या है इथेनोइक ग्रुप है। ठीक है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, बात ये की आपने कोई वाटर डाला तो दोनों साइड एसिड बना दीजिए C6H5COH और साथ में क्या बन गया CH3COH, एसिडिक एसिड बन गया, या बोल दो इथेनोइक एसिड बन गया। मतलब ये एनहाइड्राइड जिस एसिड से बने, एनहाइड्राइड कैसे बनते थे, दो एसिड में से वाटर रिमूव होता था एनहाइड्राइड बनते थे, तो ये एनहाइड्राइड जिस एसिड से बने हैं हाइड्रोलाइसिस कराने में वही एसिड मिल जाएगा, जैसे ये जो बेंजोइक एनहाइड्राइड है वो बेंजोइक एसिड से मिला था, तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो बेंजोइक एसिड मिल गया। ये जो एनहाइड्राइड है ये बेंजोइक एंड एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड के एसिड से बना था ये एनहाइड्राइड, तो जब हमने हाइड्रोलाइसिस कराया बेंजोइक एसिड मिल गया और इथेनोइक एसिड भी वापस से मिल गया। और हम किससे बना सकते हैं एसिड, एस्टर से बना सकते हैं, किससे एस्टर से। तो लास्ट हमारा है फ्रॉम एस्टर्स। अब इसमें थोड़ा सा मैं चीजें बता देता हूं आपको, एस्टर की स्ट्रक्चर आपको याद होगी RCOR। ठीक है, और इसका नाम कैसे लिखा जाता है, इसका नाम का जो सफिक्स है वो होता है O8। ठीक है, मैं अभी लिख के बता देता हूं आपको समझ आ जाए। और इसका भी क्या करना है हाइड्रोलाइसिस करना है, ये जो भी एसिड डेरिवेटिव हमको मिले, कौन कौन था हमारा अमाइड था ना, अमाइड एसिड डेरिवेटिव था, एसिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड वो भी एसिड डेरिवेटिव था, हमारा एनहाइड्राइड वो भी एसिड डेरिवेटिव था, और एस्टर भी हमारा क्या एसिड डेरिवेटिव ही है। यहाँ देखो आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए RCOR, यहाँ OH भी OR का है, तो एसिड डेरिवेटिव का सिंपली बोले हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा एसिड मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी बना के देख लेते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि इनका नेमिंग कैसे की जाती है। मान लो मैंने ये बेंजीन लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है, लगाया। अब मैं आपको इसका नेम लिखना सिखाता हूँ, तो नेम कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए आप मेन चेन कौन होने वाली है, मेन सॉरी यहाँ पे क्या लगाएंगे हम OCH3 लगाएंगे ना, तभी तो एस्टर होगा ना, CH3 लगाने से कीटोन होगा। अच्छा, मेन चेन कौन होगी, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा कहां बेंजीन में, तो क्या नाम होगा बेंजीन O8, E हटा देंगे O आने वाला है OAE।
इसको कैसे लिखा जाता है? एल्काइल एल्केनोइड। तो जो छोटा ग्रुप है वो तो एल्काइल बोल के बाहर आ जाएगा और जो मेन ग्रुप है उसके पीछे क्या लग जाएगा आपका? ओएच। अब इसका जो हाइड्रोलाइसिस आप दोनों मीडियम में करा सकते हैं, एसिडिक में भी और बेसिक में। मैं एसिडिक मीडियम में करा के दिखा देता हूं आपको पहले, ठीक है? H3O प्लस लगाया मैंने के ऊपर। अब होगा कि बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं होगा? ठीक है, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा या आप बोल दीजिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है? हर बार यही कर रहे हैं ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। कार्बन पे चार्ज प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, प्लस वाले पे OH आ जाएगा, माइनस वाले पे H आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये हमारा बेंजोइक एसिड बन गया या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं, और ये बन गया इसके ऊपर H जब आया ये बन गया हमारा मीथेनॉल CH3OH बन गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, एस्टर कैसे बनाते थे? एस्टरिफिकेशन पढ़ा है हमने, एस्टर कैसे बनाते थे? जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन करा देते हैं एस्टर हो जाता है, तो ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे डबल एरो किया है कि इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा, और जब ये दोनों वापस रिएक्ट करेंगे तो वापस से किसमें चेंज हो जाएंगे? एस्टर में चेंज हो जाएंगे। अच्छा, बेसिक मीडियम में कराते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा देखिए, CH3 CH2 CH2 CO C2H5। अब इसका नाम लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं? इधर में देखिए मेन चेन ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ना, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए 3 और OH ना, एस्टर के नाम के लिए क्या लगाते हैं? OH। यहां क्या बच गए? 2 कार्बन बच गए, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखा करते थे हम लोग? इथाइल, इथाइल ब्यूटेन। अब इसकी रिएक्शन हमने बेसिक मीडियम में करा दी। सेम काम होगा, ये ब्रेक होगा भाई साहब यहां से एक जगह। अब क्या है, जब इस बार ब्रेक होगा तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ करती थी R सिंगल बॉन्ड O OR, ये जब ब्रेक होगा तो कार्बन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, माना? बट इस टाइम में जब OH नहीं आ सकता, मीडियम बेसिक है, यहां हमारा एसिड नहीं बनेगा। बेसिक मीडियम में हमने बताया कि कभी भी एसिड नहीं बनता है, तो ये जो हमारा बनने वाला था CH3 CH2 CH2 COH नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? Na, और साथ में इधर वाला अल्कोहल बना तो C2H5OH। अब क्या है भाई साहब, यहाँ सोल्ट बना है, और इस आप सोल्ट को एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एसिडिक मीडियम लगाएंगे H+, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है? तो होगा क्या, मैं अभी पहले बना देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। CH3 CH2 CH2 COH, ये रिएक्शन फास्ट होगी कंपेयर टू एसिडिक मीडियम, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन रिवर्स जा रही है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से जब यहाँ आ गया और ये रिएक्शन तो रिवर्स जा रही है, तो प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है? रिएक्शन से कम हो जा रहा है। और लीचेटरी प्रिंसिपल यही था, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में हम कुछ भी चेंज करें तो रिएक्शन ऑलवेज उसका क्या करती है? इक्विलिब्रियम उसका अपोज कर रहा है। तो जब हम प्रोडक्ट यहाँ से हटा देंगे तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में